Good morning all of you. So here is today's the Hindu newspaper news analysis. So let's start. तो जो पहली न्यूज है वो है एससी परमिट से नीट काउंसलिंग अंडर प्रेजेंट ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा। तो इसमें बोला गया है कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो इश्यू था कि 8 लाख को क्राइटेरिया माना जाए इनकम का, तो उसके रिगार्डिंग इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। तो अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कोटा की, तो उसमें 10% रिजर्वेशन दिया जाता है इकोनॉमी वीकर सेक्शन को, और ये अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 103rd अमेंडमेंट किया गया था इसके लिए। और जो आर्टिकल 15 और जो आर्टिकल 16 है फंडामेंटल राइट्स के, उनमें ये अमेंडमेंट करता है जो कि आते हैं राइट टू इक्वलिटी के अंडर में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगली न्यूज है वो है कि एनएसओ ने एस्टिमेट लगाया है जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.2 रहने वाली है। तो अगर बात करें एनएसओ के बारे में, तो इसे बोला जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और इसको बनाया गया था मर्ज करके जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उसको और जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उन दोनों को मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया था 2019 में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बनाया गया था एनएसएसओ और जो सीएसओ है उनको मर्ज करके बनाया गया था। तो जो अगली न्यूज है वो है मैरिटल रेप ऑलरेडी कवर्ड अंडर आईपीसी। इसमें बोला गया है कि जो सेक्शन 498 है आईपीसी का, वो डील करता है विथ क्रूएल्टी टू ए मैरिड वुमन बाय हर हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स। तो ये बोला गया है जो आईपीसी का सेक्शन 498A है उसमें। तो मैरिटल रेप को डिफाइन किया गया है कि अगर आफ्टर मैरिज जो पार्टनर है वो फोर्सफुली सेक्स करता है पार्टनर के साथ में, तो उसको मैरिटल रेप बोला गया है। और ये मोस्टली डिफाइन होता है जो वुमेन्स को लेके, उनके लिए ये ज़्यादातर डिफाइन होता है। लेकिन जो इंडिया में है, इंडिया में इसके काफ़ी केस है लेकिन वो अभी शो नहीं होते हैं ज़्यादा। अगर बात करें मैरिटल रेप को एज ए क्राइम मानने की, तो जो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ऐसी 32 कंट्रीज है जहाँ पे क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आगे की न्यूज है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो इसके लिए जो आर्टिकल है जो डीपीएसपी है उसमें जो आर्टिकल है 44 वो डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो जो इंडिया का ओनली स्टेट है गोवा विच हैज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगली न्यूज है वो पेंगोंग लेक के बारे में है। तो इसमें बोला गया है कि चाइना के द्वारा बोला गया है कि उसके द्वारा जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया गया है पेंगोंग लेक पर, वो उसकी अपनी बाउंड्री में किया गया है। तो जो पेंगोंग लेक है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये एक लेक है जो कि लोकेटेड है, जो इंडिया में लोकेटेड है लद्दाख वाले रीजन में, और ये एक तरह की इंडोर हिक लेक है, यानी कि जहाँ पे जो बरसात का पानी है वो वहीं इकट्ठा हो जाता है, और जो बर्फ पिघलती है उसका पानी भी वो वहीं इकट्ठा होता है, वो समुद्र में नहीं जाता है। उसको इंडोर हिक लेक बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो पेंगोंग लेक है उसको रामसर कन्वेंशन के अंडर एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के रूप में सेलेक्ट किया गया है, और ये फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है इन साउथ एशिया अंडर रामसर कन्वेंशन। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो वो लाया गया था 1971 में और इसे लागू किया गया था 1975 में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगली न्यूज है वो है सिडनी पोइटियर फर्स्ट ब्लैक मैन टू विन बेस्ट एक्टर ऑस्कर डाइज। तो उनकी अभी डेथ हो गई है। तो वो फर्स्ट ब्लैक विनर थे जिनको ऑस्कर मिला था फॉर हिज रोल इन लिलीज ऑफ द फील्ड। तो ये ध्यान रखिएगा। जो अगली न्यूज है वो है NHRC 6 रिपोर्ट फ्रॉम सेंटर ऑन ईडब्ल्यूएस हाउसिंग। तो इसमें जो NHRC है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसे बोला जाता है द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे बनाया गया था 1993 में। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा जो इसमें मेंबर की बात करें तो 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक होते हैं चेयरमैन +1 +3। जो 3 मेंबर होते हैं उनमें मिनिमम एक वुमन होनी चाहिए। और जो अभी NHRC है उसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो है अरुण कुमार मिश्रा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगली न्यूज है वो है HCA अलाउज गंगा सागर मेला। तो आपसे पूछा जा सकता है गंगा सागर मेला किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए अलाउ कर दिया गया है अभी हाई कोर्ट के द्वारा। तो आगे एडिटोरियल से, तो जो फर्स्ट वाला एडिटोरियल है वो बात करता है नेट जीरो इमिशन के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट दे रखा है वो हम देख लेते हैं।
तो इसमें बोला गया है कि जो इंडिया के द्वारा टारगेट डिसाइड किया गया था नेट जीरो टारगेट, वो 2070 तक का जो टारगेट फाइनलाइज किया गया था इंडिया के द्वारा, COP26 हुई थी अभी जो यूके ग्लासगो में, उसमें इंडिया के द्वारा बोला गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया के द्वारा कितना टारगेट डिसाइड किया गया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी दे रखी है, वो है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, एक तरह की इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है टू कॉम्बैट डेंजरियस ह्यूमन इंटरफियरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। और ये साइन किया गया था 154 स्टेट के द्वारा, जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, जो रियो डी जेनेरो में, वहां पे साइन किया गया था। और ये इफेक्ट में आया था 1994 में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो है बोन में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट स्कीम दे रखी है, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो इसे स्टार्ट किया गया था 2015 में, ये ध्यान रखिएगा, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउस टू पुअर इन अर्बन एरिया। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में। तो जो अगला एडिटोरियल है वो बात करता है हिंदुत्व के बारे में, और ये एक पॉलिटिकल एडिटोरियल है, तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। तो जो नेक्स्ट वाला एडिटोरियल है ये बात करता है कजाकिस्तान के बारे में। तो अभी कजाकिस्तान में जो गैस की प्राइसेस है वो बढ़ा दी गई थी, तो इसके कारण वहाँ के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें जो वहाँ के सिटीजन्स, वो 13 सिटीजन्स की अभी डेथ हो गई थी। इसमें कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इतना ध्यान रखिए। जो कजाकिस्तान है उसकी जो कैपिटल है वो है अस्ताना, और जो अस्ताना डिक्लेरेशन है वो रिलेटेड है हेल्थ से, ये ध्यान रखिएगा। और जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है जो अभी पंजाब में प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेके जो भी इश्यूज हुए थे, तो उसके बारे में बोला गया है कि जो सिक्योरिटी है प्राइम मिनिस्टर की, उसको लेके कैसे चलना चाहिए, उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।